हेलो फ्रेंड्स, मैं एडू 99 चैनल से प्रिंस यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के पूरा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे आज, जिसमें इस चैप्टर का नाम है क्या, त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, मैंने 8.1 को सॉल्व करने से पहले ही बोला था कि इससे रिलेटेड जो भी सूत्र होंगे, इस एक्सरसाइज 8 पॉइंट में जो भी फार्मूला यूज होने वाला, उसका मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख ले। चलिए उस सूत्र को अभी रिवीजन करते हैं हम लोग, कौन सा सूत्र 8.1 में यूज होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। फार्मूला है, एक समकोण त्रिभुज ABC में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, B कोण है, B कोण क्या है, 90 डिग्री है, इसीलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण में समकोण वाले शीर्ष के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को H से सूचित करते हैं। लेटे हुआ भुजा को, लेटा हुआ जो भुजा है उसको आधार कहते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। इसी प्रकार जो लंबा से खड़ा हुआ है उसको कहते हैं लंब, इसे हम P से डिनोट करते हैं। चलिए अब एक पाइथागोरस परिमेय हम लोगों ने पढ़ा था। पाइथागोरस परिमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है, इस त्रिभुज में दोस्तों बताइए, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, कर्ण ये वाली भुजा है। इस भुजा का नाम क्या है, इस भुजा का नाम है AC का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार इस त्रिभुज में लंब कौन है, तो लंब ये वाला भुजा है, तो इस भुजा का नाम क्या है, AB स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस आधार क्या है, ये BC, इसको हम BC भी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हम ये तो पाइथागोरस परिमेय हुआ, इसको पूरी तरह से याद रखना है। और इस त्रिभुज के हिसाब से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम कर्ण को H से सूचित करते हैं, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए, आप लोगों को मैंने बताया था, यदि स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा, स्क्वायर अगर बराबर के इस साइड आएगा तो वो रूट में चेंज हो जाता है। H स्क्वायर उस साइड चल गया तो ये रूट में चेंज हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम P स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर मतलब आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसी प्रकार इस सब का भी स्क्वायर अगर इस साइड आ जाता है तो ये रूट में चेंज हो जाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला को याद रखना है। 1 2 3 फार्मूला हो गया, एक 4 फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे देखेंगे। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। जब लंब को कर्ण से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है P/H, लंब बटे कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात खासियत है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। इसीलिए साइन थीटा बराबर अगर P/H है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा H/P। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा बराबर H/B। टेन थीटा बराबर P/B, ये भी इसका अपोजिट हो गया ये कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर B/P, ठीक है। इस फार्मूला को भी याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। दोस्तों पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल याद हो जाएगा दोस्तों। इसका अपोजिट है साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में पहला नंबर सवाल कौन है, चलिए उसको पढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का मान निकालना है हमको। सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने से पहले उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो फिगर बनेगा हम उसको फिगर को बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो हम इसका त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज हो गया ABC जिसमें कोण B समकोण है, मतलब ये जो कोण ये इस कोण का नाम होगा B। इधर हम A लिख सकते हैं, इधर हम C लिख सकते हैं। ये त्रिभुज बन गया ABC, एक त्रिभुज बन गया। इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया गया। चलिए जो दिया गया है उसको हम पहले लिखेंगे। समकोण त्रिभुज सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर,
और कुछ नहीं दिया गया है। अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं निकालना क्या है। निकालना किसका किसका मान है, साइन ए का मान, साइन ए का मान। यहाँ पे थीटा की जगह ए आ गया, कुछ भी आ सकता है, इस कोनों का संकेत है। यहाँ पे ए क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कोनों का संकेत है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसको डिटेल से। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बाय एच। अभी मैंने फार्मूला याद करवाया, पी बाय एच, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस ए भी निकालना है। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बी बाय एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो हमको यहाँ पे पी का भी वैल्यू चाहिए, एच का भी वैल्यू चाहिए और बी का भी वैल्यू चाहिए। पी एच बी, इस त्रिभुज में बताइए पी कौन है, लंब। लंब ये लंबा वाला जो खड़ा हुआ है उसको कहेंगे लंब। लंब का वैल्यू दिया गया है। ये लेटा हुआ है, ये हो गया आधार। बी का भी वैल्यू दिया गया है। पर ये एच का वैल्यू कहाँ गया, कर्ण कहाँ गया, कर्ण नहीं दिया गया। तो हमको कर्ण चाहिए, कर्ण का चाहिए। इस कर्ण का भुजा का नाम क्या है, ए सी, मतलब हमको ए सी का मान चाहिए। ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है, ए सी चाहिए। ए सी बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की जगह को हम कर्ण समझ सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का फार्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, कर्ण बराबर होता है फार्मूला एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को इसके जगह पर देख के देखिए, एच मतलब मेरा क्या है, ए सी, रूट अंडर पी स्क्वायर, पी यहाँ क्या है मेरा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी, ये बी सी का स्क्वायर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे ए सी का मान निकालने के लिए। रूट अंडर ए बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर दोस्तों आप लोगों ने क्लास 9 में पूरा 50 तक याद किया होगा। नहीं भी जिसने याद किया है कम से कम 50 तक इसको याद कर लेना है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 625। इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं तो 625 का वर्गमूल हो जाता है 25। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, बी सी का भी यूनिट है सेंटीमीटर, इसीलिए ए सी का भी यूनिट होगा सेंटीमीटर। इसको लिखना ज़रूरी है। ए सी का वैल्यू भी निकल गया हमको, ये पहले से दिया गया था, बी सी भी पहले से दिया गया था। ए सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है साइन ए बराबर निकालने और कॉस सी निकालने, कॉस ए का। 2 नंबर में क्या दिया, 1 नंबर में ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए का वैल्यू निकालने। दोस्तों ये मैंने जो किया इसको रफ में किया, इसको आप लोग सवाल में यूज़ नहीं करना है, इसको मन में करना है रफ में। ठीक है, चलिए कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए, हम फिगर फिर से बना लेते हैं। फिगर क्या है, ऐसे है, त्रिभुज ए बी सी है, वैल्यू पता चल गया, इसका 24 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर, इसका 25 सेंटीमीटर, ये समकोण त्रिभुज है। साइन ए यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले साइन ए मतलब इस कोण को लेना है, इस कोण के हिसाब से हमको बनाना है। तो न्यून कोण, इस कोण के हिसाब से लंब और आधार मेरा चेंज हो जाएगा, कर्ण भी चेंज हो जाएगा, अलग अलग चीज। ठीक है, चलिए साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले पी बाय एच मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब बताइए इस त्रिभुज में लंब कौन होगा, इस कोण के हिसाब से। हम इस कोण के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, इस कोण के हिसाब से। तो मैंने बताया, तो ये पहली बात कौन कौन हो गया, न्यून कोण। ये दोनों कौन कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। तो यहाँ इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस कोण के लिए लंब मेरा कौन होगा, यहाँ से पहली बात तो कन्फर्म है, इस कोण के लिए कर्ण ये होगा। कर्ण क्योंकि कर्ण फिक्स है, समकोण वाले सम्मुख भुजा को ही कर्ण कहते हैं। कर्ण फिक्स है, कर्ण का वैल्यू, कर्ण यहाँ पे फिक्स है ए सी, कर्ण बराबर क्या होगा यहाँ पे ए सी होगा। ठीक है, लंब लेकिन फिक्स नहीं, लंब हो जाएगा ये, इसका सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब। एक फार्मूला है उसको याद कीजिए, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और समकोण वाले शीर्ष के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद रखना है, आधार अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, तो लंब मेरा हो गया बी सी, मतलब बी सी बटे ए सी हमको चाहिए। तो बी सी का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू दिया गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ख़त्म, क्या बचा 7/25, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में बताइए आधार कौन होगा, इसके हिसाब से आधार कौन होगा, कर्ण ये
लंब ए तो आधार हो गया ए बी का वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। कर्ण क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्रॉस, मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या निकालने दे रहा है, क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। इस बार चेंज हो गया, एक जगह पे क्या आ गया, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहाँ भी हो जाएगा कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब दूसरा त्रिभुज बनाना होगा हमको। त्रिभुज जो मेन त्रिभुज है वो क्या है, ए बी सी, जिसमें ये समकोण है। इसका वैल्यू दिया गया 24 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 7 सेंटीमीटर, इसका निकाल लें हम 25 सेंटीमीटर। अब कौन सी के बारी है, कौन सी, इस न्यून कोण का पारी है। इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कॉस सी, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, कर्ण फिक्स है, सेंटीमीटर क्रॉस 7/25, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड क्वेश्चन देखने दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान याद कीजिए। आकृति दिया गया है, इस त्रिभुज का हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर को सॉल्व किया जा रहा है। एक आकृति है पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया गया है। इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, दिया क्या है उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज का नाम क्या, पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, 10p और कॉट आर। इसको हम साइड में देखेंगे, रफ में कर रहे हैं दोस्तों। 10p माइनस कॉट आर, 10p फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/p। मतलब हमको इसके लिए किसका वैल्यू चाहिए, p का वैल्यू चाहिए और b का भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, p और b का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज के हिसाब से बताइए कर्ण कौन होगा, कर्ण पी आर हो गया, मेरा लंब कौन हो गया, पी क्यू हो गया। पर हमको बी का वैल्यू, आधार का वैल्यू नहीं दिया गया है, मतलब क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया। क्यू आर हम लोग निकाल लेंगे। क्यू आर बराबर मतलब आधार बराबर क्या होता है, हम बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं उसको देखिए। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, पूरा लिखना नहीं है, बस ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। पी आर का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। इसको माइनस कीजिए, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1, मतलब 25 का वर्गमूल 5। किस में दिया गया है यूनिट, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में भी, ये भी मेरा सेंटीमीटर में। क्यू आर का वैल्यू निकल गया, मतलब आधार हमको निकल गया, आधार पता चल गया। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है, क्या निकालना है हमको, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज फिर से हम बना लेते हैं, पी क्यू आर, इसमें समकोण है, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। 10p मतलब इसके हिसाब से 10p बराबर होता है क्या, पहले क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, माइनस कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, फिर से बराबर दे देंगे। 10p इसके हिसाब से लंब कौन होगा, इस कोण के हिसाब से लंब कौन होगा, मेरा क्यू आर होगा। ठीक है, और आधार क्या होगा, पी क्यू होगा। इसको अब डिटेल से नहीं बताएंगे हम। आधार इस कॉट आर, इसके हिसाब से आधार क्या होगा, लंब तो पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो पी क्यू लंब हो जाएगा। लेटा हुआ जो है वो हो गया मेरा आधार, क्यू आर मेरा आधार हो गया।
लंब इसके हिसाब से हो गया पी क्यू। अब इसके जगह पे वैल्यू बैठा देंगे। क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। चलिए ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कट गया, तो आंसर मेरा हो गया यहाँ पे 0। इतना ये ऊपर सेम है, नीचे सेम है, मतलब ये कट गया। ये प्लस में होता है दोस्तों, इधर प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस 0। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। हमको सिर्फ दे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, बाकी आप कॉस ए का वैल्यू निकालिए और टेन ए का वैल्यू निकालिए, और कुछ नहीं दिया गया है सवाल में। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? P/H लंब बटे कर्ण। हम इसको लिख सकते हैं इसके जगह पे साइन ए बराबर P/H। इसको किस चीज़ का चिन्ह कहते हैं? या का चिन्ह कहते हैं। जब भी बराबर बीच में यूज हो, दोनों साइन कुछ ना कुछ इक्वेशन है, इसको इक्वेशन हो गया, तो इसलिए इक्वेशन के पहले हमको या का चिन्ह लगाना जरूरी है। बीच में अगर बराबर, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, बीच में बराबर है, तो इस साइड हम सिर्फ ये बराबर नहीं देंगे, इसके ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको ये वाला बराबर देना होगा। चलिए अब इसको साइन ए बराबर P/H बराबर 3/4, इसको हम लोग के मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग के मान लेंगे। के माना दोस्तों, मैथ में मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया? के माना। आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी /Z मान सकते हैं, तो मैंने इस जगह पे के माना। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। ठीक है, P/H है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4P हो जाएगा। 4P बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3H हो जाएगा बराबर K। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको, ये दोनों इधर उधर हो जाएगा। P/4 बराबर P/3 होगा यहाँ पे। ये P है, ये 3 इधर गुना में इधर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये H ऊपर में बचा, ये 4 अगर इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, 4 हो गया बराबर K बट्टे हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं दोस्तों, किसी भी डिजिट या अंक के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। P/3 बराबर H/4 या H/4 बराबर, क्लास 9 में आप लोगों ने इसको डिटेल से देखा होगा। तो यहाँ क्या हो गया? 4P/H। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तीनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। P9 क्लास में आप लोगों ने इसको देखा जानते होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है। P × 4 हो जाएगा 4P = 3 × H, 3H = K। ठीक है, चलिए अब इसको हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। P/3 बराबर H/4 बराबर K। अब देखिए P/3 बराबर K हो गया, या का चिन्ह दिए, H/4 बराबर भी K हो गया। ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, वही लिख दिए हम। अब यहाँ से P का वैल्यू निकल सकता है, इसीलिए P बराबर ये भाग में उस साइड जाएगा, गुना में हो जाएगा 3K, और यहाँ क्या हो जाएगा? H बराबर 4K। ये 4 भाग में उधर चला गया, गुना में गया 4K। P और H का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसको इतना लंबा प्रोसेस बनाना कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा प्रोसेस बनाना कोई ज़रूरी नहीं था। इसको हम शॉर्टकट में बना सकते हैं। जैसे यहाँ है P/H बराबर 3/4 हुआ बराबर K हम लोग मान लिए। अब इसके आगे के प्रोसेस में ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। P बराबर, देखिए ध्यान से, P बराबर 3K, H बराबर 4K। दोस्तों डायरेक्ट हम इसको यहाँ के बाद यहाँ इसको लिख सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। P बराबर 3K है, H बराबर 4K है। ठीक है, निकल गया। अब चलिए, अब हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? cos A और tan A का मान। cos A बराबर होता है B/H, tan A का बराबर होता है P/B। मतलब हमको P का भी वैल्यू चाहिए, B का भी वैल्यू चाहिए और H का भी वैल्यू चाहिए। P और H तो निकल गया, अब हमको B का वैल्यू चाहिए। ठीक है, B का वैल्यू, B बराबर क्या होता है? फार्मूला आधार बराबर, फार्मूला होता है B बराबर √H² - P²। फार्मूला एकदम घोर के पी जाना है, H² - P²। ठीक है,
h बराबर क्या है मेरा 4k का स्क्वायर माइनस p का बराबर 3k का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट अंडर बढ़ा देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4k का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, 16 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर माइनस हो गया, मतलब 16 में 9 घट गया। कितना बचेगा दोस्तों? 16 में 9 चला गया तो 7 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वर्गमूल तो होगा नहीं, 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो 7 को 7 ही रहेगा, लेकिन के स्क्वायर अंदर में कितना है? 2 गो है ना, तो एक के बाहर निकल जाएगा रूट अंडर 7। मेरा बी का भी वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू। अब हमसे कुछ भी सवाल में पूछेगा तो हम उसका बना सकते हैं। तो सवाल क्या है? नंबर 1 कॉस ए और टेन ए का मान याद करना है। कॉस ए, चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बाय एच। बी का वैल्यू क्या है? के रूट अंडर 7। एच का वैल्यू 4k। के दोस्तों कट गया, क्या बचा? रूट 7/4। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरा क्या है? टेन ए बराबर फॉर्मूला p बाय बी। ठीक है, p का वैल्यू क्या था? 3k। b का वैल्यू k रूट 7। यहाँ भी k कट गया, क्या बचा? ऊपर में 3, नीचे क्या बचा? रूट 7। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 क्वेश्चन नंबर में क्या है? 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सिर्फ 15 कॉट ए बराबर 8। हमको साइन ए का वैल्यू चाहिए और सेक ए का वैल्यू चाहिए। साइन बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बाय एच। सेक थीटा बराबर फार्मूला एच बाय बी। मतलब हमको पी का भी वैल्यू चाहिए, एच का भी वैल्यू चाहिए और बी का भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी, बी और एच तीनों का वैल्यू। इस 15 को यहाँ गुना में इधर कर देते हैं तो वो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। ठीक है, 8/15। यहाँ भी के माना। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू 8k। ठीक है, पी का वैल्यू 15k। डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है, कोई बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पी और बी का वैल्यू निकल गया। अब किसका मान चाहिए हमको? एच का भी वैल्यू। एच बराबर फार्मूला होता है क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला पुट कर देंगे, मान पुट कर देंगे। पी का वैल्यू 15k का स्क्वायर, ये ब्रैकेट देना है स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों। जैसे ऐसे कर दिए 15k स्क्वायर, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ k का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन जब इसको घेर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, तब स्क्वायर देते हैं, मतलब ये मेरा सही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। प्लस b का वैल्यू क्या? 8k का स्क्वायर, मतलब b लिख दिए b का स्क्वायर, इसीलिए। चलिए अब इसको 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, 225 प्लस 64, 5 4 9, 2 6 8, 2 की 2। ठीक है, k स्क्वायर। 289 का क्या होता है? वर्गमूल 17k स्क्वायर। चलिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रूट नहीं होगा ना। 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17 और k स्क्वायर है, k बाहर निकल गया, एक k बाहर निकल गया, 17k। p का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, h का भी वैल्यू। अब हमसे कुछ भी पूछेगा हम उसको निकाल देंगे। पहला नंबर में क्या है? साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकलना है। तो साइन ए बराबर पी बाय एच। पी का वैल्यू 15k, एच का वैल्यू 17k। के कट गया, कटाना नहीं है, ऐसे बच्चे वाली हरकत नहीं करना है। के कट गया, 15/17 मेरा आंसर। इसी तरह सेक ए का बराबर बी बाय एच। बी का वैल्यू 8k बट एच का वैल्यू 17k। के कट गया, 8/17 मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12।
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कितना अनुपात होता है त्रिकोणमिति में? 6 अनुपात होता है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है? कॉट थीटा, और एक कॉसेक थीटा। 6 अनुपात होता है। ठीक है, इसमें से एक अनुपात का मान दे दिया गया, सेक थीटा का मान दे दिया। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब अन्य सभी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य सभी के मान ज्ञात करते हैं। पहले दिया क्या गया उससे हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है? h बाई बी क्या होता है? h बाय बी बराबर 13/12। सेम प्रोसेस के माना। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा? 13 के, b बराबर 12 के। हमको किसका वैल्यू और चाहिए? p का वैल्यू। p बराबर फार्मूला होता है p बराबर √h² माइनस b स्क्वायर। ठीक है, h का वैल्यू 13 के का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 12 के का स्क्वायर। इसको फटाक से सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 का के स्क्वायर माइनस 144 के का स्क्वायर। 13 क्या हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 25 के स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 के स्क्वायर का वर्गमूल के 5 के। चलिए p का भी वैल्यू निकल गया। यहाँ पे क्या हो गया? p का वैल्यू 5 के, h का वैल्यू क्या है? 13 के, और b का वैल्यू क्या है? 12 के। ठीक है, अब हमको कुछ भी निकालने बोलेगा। साइन सेक थीटा का तो वैल्यू दिया गया अन्य सभी, मतलब साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर p बाय एच। p का वैल्यू 5 के, h का वैल्यू 13 के कट गया, 5/13 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर b बाय एच। b का वैल्यू 12 के, h का वैल्यू 13 के कट गया, 12/13 मेरा आंसर। टेन थीटा बराबर p बाय b। p का वैल्यू 5 के, b का वैल्यू 12 के कट गया, 5/12 आंसर मेरा। कॉट थीटा बराबर b बाय p। b का वैल्यू 12 के, p का वैल्यू 5 के कट गया, 12/5। उसके बाद क्या होगा? कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है h बाय p। h का वैल्यू 13 के, p का वैल्यू 5 के। ठीक है, के कट के 13/5। सेक थीटा का तो मान दिया गया है। 5 को हो गया, 1 2 3 4 5। चलिए अन्य सभी हो गए। ये मेरा आंसर हो गया, 5वां आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, और जहाँ कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? कोण A और कोण B न्यून कोण है। एक त्रिभुज है जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो न्यून कोण हो गया ये, कोण A और कोण B न्यून कोण है। जाहिर सी बात है ये समकोण वाला कोण क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे C हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे हम लोग। एक समकोण त्रिभुज दिया क्या हुआ उसको लिखते हैं। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो माना, यहाँ पे जो हम C लिखे वो तो अपने मन से लिखे, यहाँ पे C तो है नहीं कहीं, तो हमने C को क्या माना? एक कल्पना की हम लोग, माने कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो न्यून कोण है, तो हम ये क्या मान लिए? एक समकोण त्रिभुज। माना त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ACB ही क्यों लिखें? बीच में जो है ना समकोण वाले शीर्ष का जो नाम है उसी को लिखा जाता है समकोण, इसीलिए हमने C को यहाँ पर बीच में लिखा। ठीक है, ACB में एक समकोण त्रिभुज, ACB एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण है, सॉरी कोण C एक समकोण है। मतलब कोण C बराबर क्या दिया गया है? 90 डिग्री। ठीक है, और क्या क्या दिया गया? कोण A एवं कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है क्वेश्चन में दिया गया है। तथा और क्या दिया गया है? तथा कॉस A बराबर कॉस B, कॉस A बराबर कॉस B दिया गया है, तथा कॉस A बराबर कॉस B है। इतना तक दिया गया है क्वेश्चन में और हम लोग ने माना। अब सिद्ध क्या करना है हम लोगों को? सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। यहाँ क्या बोल रहा है? दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, ये आपस में बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं, प्रमाण। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या गया प्रमाण करने के लिए हम लोग देखेंगे कॉस A बराबर कॉस B। क्वेश्चन में
दिया गया है ना, दिया है, ठीक है। कॉस ए बराबर यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज को फिर से हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं बगल में ACB, ठीक है। बस त्रिभुज में ये दिया गया है और ये दोनों न्यून कोण है। इस हिसाब से बताइए फार्मूला क्या होगा, कॉस ए बराबर B/H। इसके लिए B क्या होगा मेरा, इस कोण के लिए B मतलब आधार क्या होगा, आधार मेरा AC होगा, क्या होगा AC, और कर्ण मेरा AB, नाम चेंज हो गया। कॉस B, इस कोण के हिसाब से आधार क्या होगा मेरा, आधार होगा CB, इसको हम BC भी लिख सकते हैं, नाम उल्टा CB भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है दिखने में, इसीलिए हम लोग BC लिख दिए। कर्ण तो AB फिक्स है, ठीक है। नीचे वाला कट गया, बराबर में ऊपर वाला कट जाता है, नीचे वाला कट जाता है, नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला कट गया, क्या बचा, AC बराबर BC। अब आप लोगों ने एक परिमेय पढ़ा होगा, एक बचपन में ही आप लोगों ने, बचपन में कहने का मतलब क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि बराबर भुजा यदि है तो उसका सम्मुख कोण भी होगा, वो बराबर होगा। यहाँ पे AC भुजा BC भुजा के बराबर है, इसका जो सम्मुख कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। AC का सम्मुख कोण क्या है, AC का सम्मुख कोण B है, और BC का सम्मुख कोण है, BC का सम्मुख कोण कौन है, कोण A। तो देखिए ये बराबर हो गया इसके हिसाब से, इस थ्योरम के अनुसार से ये प्रूव हो गया। कोण B बराबर कोण A, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B लिख सकते हैं, तो यहाँ मेरा प्रूव हो गया दोस्तों, कोण A बराबर कोण B प्रूव। चलिए यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cot थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान याद करना है। दूसरा नंबर इसी में है, cot स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए, cot स्क्वायर थीटा का मान क्या। तो सबसे पहले दिया क्या गया, यही इसको बनाने के लिए हमको चाहिए क्या, 1 + sin थीटा, मतलब हमको sin थीटा का मान याद करना होगा। sin थीटा का मान याद है, sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H, मतलब हमको P का भी वैल्यू चाहिए, H का भी वैल्यू चाहिए, जो कि दिया गया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हम क्वेश्चन में दिया गया है ये cot थीटा बराबर 7/8। यहाँ से हम लोग P और H का वैल्यू निकाल लेंगे। cot थीटा बराबर फार्मूला B/P 7/8, इसको K माना, ठीक है। B बराबर 7K, P बराबर 8K, H भी निकालना है हमको, P का वैल्यू निकल गया, H भी निकालना है। तो H बराबर फार्मूला आता है √P² + B²। P का वैल्यू 8K का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 7K का स्क्वायर, ठीक है। 8K का स्क्वायर 64K² प्लस 49K², ठीक है। इसको ऐड करेंगे अंदर में, 4 9 4 13, 2 4 10, 1 11K²। 113 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे, K², 2 को अंदर में, 1 को बाहर निकल गया, √113। ये मेरा H का वैल्यू निकल गया, BPH का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। sin थीटा बराबर P/H, P का वैल्यू 8K, H का वैल्यू K√113, K कट गया, क्या बचा 8/√113। sin थीटा का मान निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया है निकालने, उसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, इसको नीचे कर लेते हैं डायरेक्ट, यहीं पे क्या निकालना है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमको sin थीटा का मान भी चाहिए और cos थीटा का मान, cos थीटा भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, B का वैल्यू क्या है 7K, और इसका वैल्यू K√113 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, K कट गया तो 60/√113,
कॉस थीटा का भी मान निकल गया। अब इस जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इस दोस्तों यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे कुछ सूत्र निकल रहा है, हम लोग को कुछ सूत्र दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर साइन थीटा को हम a मान ले और इधर b मान ले, a प्लस बी, a को हम a और साइन थीटा को हम b मान ले, तो हमारा सूत्र निकल सकता है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फार्मूला को इसके रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे भी सेम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला है, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 8 बटे रूट अंडर 113 के का स्क्वायर, बड़ा वाला बटे नीचे क्या 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या निकला है, 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको रूट और स्क्वायर कट दिया, क्या बचा 113। ठीक है, तो 113 हो जाएगा। बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे बराबर देंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ भी 100 रूट अंडर 113 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट गया तो बचा 113। अब इसको भिन्न का घटा कर देंगे, ऊपर में भिन्न का घटाओ 64 बटे 113, बड़ा वाला बटे बराबर, यहाँ बड़ा वाला बटे में होगा, नीचे भी भिन्न का घटाओ 113 माइनस 49 बटे 113। अब आगे के प्रोसेस में देखेंगे, ये 113 कट गया, ऊपर माइनस होगा, 113 में 64 गया 49, 113 कट गया, नीचे क्या हो जाएगा 113 में 49 गया 64। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 हो गया। 7 में क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्या है, ये तो ए नंबर निकला ना, ये निकला। अब ये भी है, 2 नंबर भी है। तो 2 नंबर में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बाय पी का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना दिया गया हम लोग को यहाँ पे पता है, बी का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, बी का वैल्यू 8 के, अब सॉरी बी का वैल्यू 7 के और पी का वैल्यू 8 के। तो यहाँ हम 7 के लिख सकते हैं और नीचे 8 के का स्क्वायर, के कट गया, 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, के का स्क्वायर 64। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया गया। अब जांच करना है हमको कि ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, जांच में क्या है, 10 स्क्वायर मतलब हमको 10 ए का भी मान चाहिए, अदर क्या है कॉस ए का भी मान चाहिए और साइन ए का भी मान चाहिए। 10 ए का वैल्यू 10 थीटा के बराबर पी बाय बी, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। हम लोग यहाँ पे थीटा बोल रहे हैं, याद जो थीटा से करवाए ना, इसीलिए थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग याद क्या करते हैं, साइन थीटा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैथ में कुछ है लेकिन यहाँ पे रहता कुछ है। ये ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, साइन ए बराबर पी बाय एच, फार्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, तो हमको इसके लिए पी का भी वैल्यू चाहिए, बी का भी वैल्यू चाहिए और एच का भी वैल्यू चाहिए, तभी ना हमको इस वैल्यू का मान पता चलेगा, तभी यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बनाने का तरीका है ये। तो हमको पी का भी वैल्यू चाहिए, बी का भी वैल्यू चाहिए और एच का भी वैल्यू चाहिए, तभी हमको इसका वैल्यू पता चलेगा। चलिए यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। ये 3 इधर गुना में उधर चल जाएगा, भाग में हो जाएगा। कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं इसको। कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बाय पी, 4/3 बराबर के माना। यहाँ से हम लोग बी बराबर निकाल लेंगे, बी बराबर 4 के, पी बराबर 3 के। ठीक है,
पी बी निकल गया, एच चाहिए। एच बराबर फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 3k का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4k का स्क्वायर, ठीक है। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 9 और 16 25k स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5k का, के स्क्वायर का k, 5k हो गया। एच का वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू कहता है 3k, बी का वैल्यू 4k और एच का वैल्यू 5k निकल गया। अब हमको क्या क्या चाहिए था, टेन थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए, साइन थीटा भी, सॉरी ए चाहिए। 10a बराबर, ठीक है, 10a बराबर क्या होता है, p बाय बी। p का वैल्यू 3k, b का वैल्यू 4k, k कट गया 3/4। और क्या चाहिए, cos a चाहिए और sin a भी चाहिए। cos a बराबर हो जाएगा b बाय एच, b का वैल्यू 4k, h का वैल्यू 5k, k ख़त्म 4/5। साइन a बराबर p बाय एच, p का वैल्यू 3k, h का वैल्यू 5k, k का 3/5। चलिए हो गया। और यहाँ पे अब हमको प्रूव क्या करना है, ये बराबर ये है कि नहीं, ठीक है। इस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे। LHS RHS, ठीक है। LHS में क्या दिया गया है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS में क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर A/1 प्लस 10 स्क्वायर A। 10A का हमको वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 10A का वैल्यू क्या है, 10A का वैल्यू 3/4, 3/4 और ये स्क्वायर है, स्क्वायर ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर A, तो 10 का वैल्यू 1 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, नीचे 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये बराबर यहाँ देंगे, ऊपर में भिन्न का घटाव हो जाएगा 16 माइनस 9 16, ठीक है। नीचे भिन्न का जोड़ हो जाएगा, भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16, नीचे का 16 कट गया, ऊपर में 16 में 9 गया, कितना बचा 16 में 9 गया 7, नीचे 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। LHS का वैल्यू निकल गया। RHS में क्या है, RHS कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसका वैल्यू निकालें, कॉस का भी मान हम लोग निकाले हैं, कॉस A का मान 4/5 और साइन A का मान 3/5, यहाँ पुट कर देंगे। कॉस A का मान क्या है 4/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन A का मान निकाले हैं 3/5, स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ आप क्या होगा भिन्न का घटाव होगा, 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 16 में 9 गया 7/25। यहाँ पे बताइए LHS मेरा निकला था 7/25, RHS भी मेरा निकला 7/25, इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। अतः LHS बराबर RHS है। सवाल में है या नहीं पूछा था, हम लोगों ने निकाल दिया है, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसलिए अतः लास्ट में लिखना है, अतः LHS बराबर RHS है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। मान क्या निकालना है, साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये थोड़ा सा टफ होगा, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या दिया गया, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, फिगर बना लेंगे जिसमें कोण B समकोण है, तो मतलब ये A हो गया, ये C हो गया, ठीक है। और क्या दिया गया है, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया गया है 10A बराबर 1/√3। और इसका मान याद करना है, यहाँ ध्यान से देखना है, ये देखना है साइन A cos C, साइन A बराबर फार्मूला क्या होता है B/H, cos C बराबर होता है B/H। मतलब हमको P का भी मान चाहिए, H का भी मान चाहिए, B का भी मान चाहिए,
ठीक है। इस त्रिभुज में हम लंब आधार कर्ण को देखेंगे, कौन है लंब, कौन है आधार, कौन है कर्ण, इस त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 10a 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 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस त्रिभुज में बताइए कौन ए के हिसाब से लंब क्या है इस त्रिभुज में, तो लंब हो गया मेरा सामने वाला भुजा BC, आधार कौन हो जाएगा, जो ये वाला है AB, और कर्ण तो फिक्स है AC, कर्ण का भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। 10a बराबर होता है आधार लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज के में इस कोण के हिसाब से लंब मेरा हो गया BC, आधार हो गया मेरा AB, ठीक है, बराबर 1/√3 बराबर K माना, ठीक है। चलिए अब इसको इसी तरह यहाँ पे भी निकल जाएगा, BC बराबर 1K नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट K लिखेंगे, और AB बराबर √3 K, ठीक है। लेकिन हमको AC का भी तो वैल्यू चाहिए, तो AC बराबर हो गया मतलब कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AB, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, BC का वैल्यू K² प्लस √3 K का स्क्वायर, K² प्लस √3 K का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, रूट और स्क्वायर कट गया तो बचा 3, √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3, K का स्क्वायर K²। अब अंदर में ध्यान से देखिए 1K², ये 1 छिपा हुआ रहता है, 1K² प्लस 3K² क्या होगा 4K², 4 का वर्गमूल 2, K² का वर्गमूल K, 2K हो गया। हमको कर्ण का भी पता चल गया, कर्ण क्या है, कर्ण बराबर 2K निकल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका मान निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है, इसका मान निकालना है। त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज एक बना लेते हैं फिर से, क्या त्रिभुज था, कौन B समकोण है ABC, ठीक है, और ये कौन A और कौन C न्यून कौन है, ठीक है। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, sin A, इसके लिए लंब मेरा क्या हो जाएगा BC, कर्ण क्या होगा मेरा AC। यहाँ ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ अलग अलग होगा, डॉट इंटू का मतलब गुना हो गया। cos C का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos C, इसके हिसाब से बताना है मेरा आधार क्या होगा, आधार मेरा होगा BC और कर्ण मेरा फिक्स है AC होगा, प्लस cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos A है, इस हिसाब से इस कोण के हिसाब से मेरा आधार क्या होगा, अब आधार चेंज हो जाएगा मेरा, इस कोण के हिसाब से आधार मेरा हो जाएगा AB और कर्ण मेरा AC फिक्स है, इंटू sin C बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा, लंब मेरा होगा AB और AC। इसको समझने में दोस्तों कोई कमी नहीं रही होगी, अगर कमी है तो आप पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और समकोण वाले शीर्ष के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, इसीलिए एंगल मेरा चेंज हो जाता है, बार बार भुजा का मेरा नाम चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन फार्मूला के हिसाब से नाम चेंज हो रहा है। अब हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, BC का वैल्यू क्या है K, AB का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू क्या है 2K, इंटू हम लोग ऊपर निकाले हैं BC का वैल्यू K, AC का वैल्यू 2K, प्लस है बीच में प्लस दिए, AB का वैल्यू √3K और AC का वैल्यू 2K, इंटू AB का वैल्यू √3K बटे AC का वैल्यू 2K, ऊपर में K गुना हो गया K², नीचे 2K गुना हो गया, क्या होगा 4K² प्लस ऊपर में √3K इंटू √3 इंटू √3 3K इंटू K² बटे 2K इंटू 2K 2 4K K²। यहाँ पे देखिए K² कट गया, क्या बचा 1/4 प्लस K² कट गया, बचा क्या 3/4, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देंगे आप, 4 1 प्लस 3 क्या होगा 4/4 बराबर 1 मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, 2 नंबर में क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। फिर से हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर क्या है ABC, ठीक है। AB का वैल्यू क्या दिया गया है, दिया तो नहीं गया, हम लोग निकाले हैं √3K, BC का वैल्यू K और AC का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2K, ठीक है, ये हम लोग निकालें। अब इसमें बताइए cos A बराबर क्या होता है,
आधार बटे दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है आधार बटे कर्ण इंटू कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, फार्मूला हम लोग जानते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण इंटू साइन सी बराबर भी होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये फार्मूला आता है, लेकिन अब नाम चेंज हो जाएगा। कॉस ए आधार बटे कर्ण, इस कोण के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से बताइए आधार मेरा क्या होगा, आधार मेरा होगा ए बी, कर्ण मेरा फिक्स है ए सी होगा, इंटू कॉस सी, इस कोण के हिसाब से मेरा आधार क्या होगा बी सी, कर्ण मेरा फिक्स है ए सी। साइन ए के इस कोण के हिसाब से लंब मेरा क्या होगा, तो सामने वाला को लंब कहते हैं, तो बी सी, कर्ण मेरा ए सी फिक्स है, इंटू साइन सी, इसके हिसाब से मेरा लंब क्या होगा, लंब सामने वाला ए बी, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो मेरा ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी का वैल्यू √3 ए सी का वैल्यू 2 इंटू बी सी का वैल्यू ए सी का वैल्यू 2 माइनस बी सी का वैल्यू बटे ए सी का वैल्यू 2 इंटू ए बी का वैल्यू √3 बटे ए सी का वैल्यू 2 ठीक है, के कट गया, क्या बचा √3 बटे 2, के कट गया, क्या बचा 1 बटे 2, ऊपर 1 बचा नीचे 2, माइनस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, के कट गया क्या 1 बटे 2 इंटू के कट गया √3 बटे 2, ये गुना में है, ये इधर गुना में, ये बीच में भागत, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब माइनस करेंगे, बोर्डवांस आप लोग जानते हैं। √3 इंटू 1 √3, ऊपर गुना होता है, 2 इंटू 2 4, माइनस ऊपर गुना √3, नीचे गुना 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 0, मेरा 0 आंसर हो गया, 2 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी इंटू कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे कोमा है, मतलब साइन पी का मान याद करना है, कॉस पी का मान याद करना है और टेन पी का मान याद करना है। तो सबसे पहले फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ठीक है, पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी आर, और क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या दिया गया 90 डिग्री, और क्या दिया गया पी क्यू बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग किसी एक का मान यहाँ कर सकते हैं, इसीलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से पी आर का हम वैल्यू निकाल लिए, इस प्लस क्यू आर को बराबर के उस साइड भेज दिए तो वो माइनस में हो गया, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1। यहाँ पे आप क्यू आर भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ पी आर ही क्यों लिए सर, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यू आर बराबर 25 है, इधर भी प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा पी आर, इसको भी मान सकते हैं, कोई एक को मानना है क्योंकि बाद में इसका काम आने वाला है। ठीक है, चलिए हमने इसको मान लिया, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू निकल गया, पी आर का भी वैल्यू निकल गया, पी क्यू का मैंने, अब क्यू आर हमको चाहिए। क्यू आर निकालने के लिए हमको कोई तो फार्मूला नहीं है मेरे पास उतना लंबा, एक पाइथागोरस परिमेय हम लोगों ने पढ़ा था, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको मैंने दोस्तों याद करवाया था। इस त्रिभुज में बताइए कर्ण क्या होगा, इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, इस कोण के हिसाब से पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर जो लंबा है वो लंब ऐसा खड़ा है तो उसको हो गया लंब, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार जो लेटा हुआ है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पी आर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है 25 माइनस क्यू आर, पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 5 स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया गया, क्यू आर ही निकाल लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ दिखने को मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, पूरा रटा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इस पर पुट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 25 है, b का वैल्यू क्या है क्यू आर, इसके हिसाब से इसको पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ क्या है, बराबर हो गया, ये वाला बराबर 5 का स्क्वायर 25
प्लस क्यू आर। ठीक है, ये वाला क्यू आर, ये वाला क्यू आर कट गया, इधर भी प्लस में बराबर के, उधर भी प्लस में, प्लस प्लस साइन सेम है, बराबर बीच में है, तो ये आपस में कट गया और जीरो हो गया, ख़त्म हो गया। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर 625, ये क्यू आर ख़त्म, माइनस 2 गुना 25, 50 इंटू क्यू आर बराबर के इस साइड आएंगे 25, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये 625 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा 50 इंटू क्यू आर, 25 इधर प्लस में, बराबर के इधर गया माइनस में हो गया 625, माइनस 50 इंटू क्यू आर बराबर 25 माइनस, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 600, ये माइनस कर दिया, क्या बचा 50 इंटू क्यू आर बराबर 600, यहाँ से क्यू आर बराबर निकल गया 600, इधर गुना में उधर चल गया भाग में, ये कट गया, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू का भी सेंटीमीटर में दिया गया है और ये भी सेंटीमीटर में, इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में मेरा निकलेगा। त्रिभुज हम लोग का निकल गया। फिर से एक बार त्रिभुज को देखते हैं, पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, पी क्यू का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर अभी निकालिए 12 सेंटीमीटर, हमको पी आर का भी वैल्यू चाहिए, इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया गया था, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। समीकरण 1 में हम माने ना पी आर, यहाँ से हम लोग पी आर का वैल्यू निकाल लेंगे। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू निकल गया हम लोग 12, 25 में 12 गया, कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। चलिए ये भी निकल गया मेरा 13 सेंटीमीटर। अब हमको किस किस का मान निकालना था क्वेश्चन में, तो सबसे पहला मान निकालना था साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना था हमको। दिया गया है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एगो त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी इसके हिसाब से बताइए, साइन पी बराबर पहले क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा क्यू आर, कर्ण तो पी आर फिक्स है, इधर वाला। क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा आंसर। कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार मेरा क्या हो जाएगा इस कोण के हिसाब से, पी के हिसाब से आधार मेरा पी क्यू हो जाएगा और कर्ण मेरा हो जाएगा पी आर, पी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया। टेन पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा 10p, इसके हिसाब से लंब क्या हो गया क्यू आर और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया, तीनों का आंसर निकल गया। यहाँ दोस्तों इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है, मन में सोचना है साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण फिगर को देखकर इसको डायरेक्ट लिख लेना, जल्दी मेरा बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सही गलत बताना है इसमें ना। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए ये क्यों असत्य है, कैसे असत्य है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो यदि लंब और आधार आपस में बराबर हो, अगर मान बराबर होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो सकता है। यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है 1 हो सकता है। और वहीं P और B मतलब लंब और आधार का मान बराबर नहीं है, तो इसका क्या वैल्यू हो सकता है, या तो tan a का मान 1 से अधिक होगा या 1 से कम हो सकता है, इसीलिए असत्य। क्वेश्चन नंबर 2, कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। हाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, sec a बराबर, अच्छा sec a बराबर क्या हो सकता है, फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार, और जहाँ कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, कर्ण हमेशा आधार से भी बड़ा होता है और लंब से भी बड़ा होता है। यहाँ sec a बराबर क्या है 12/5, 12 बड़ा है और 5 छोटा है, इसीलिए ये सही हो सकता है। तीसरा नंबर क्या है, cos a कोण a के cosec
कोसेक एंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? नहीं, असत्य, गलत। कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉसेक्स का पूरा रूप नाम क्या होता है? कोसाइन होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कौसेक होता है। क्या होता है? कौसेक होता है, इसीलिए ये असत्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कॉट और ए का गुणनफल होता है? कॉट ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये गलत है, पूरी तरह से ये गलत है, क्योंकि कॉट ए के कोटेजेंट का संक्षिप्त रूप है, ना कि यहाँ पे कोई गुणनफल है। कॉट ए कोण ए के लिए कोटेजेंट का संक्षिप्त रूप है। कोटेजेंट का ये संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, गुणनफल आपस में गुणनफल नहीं होता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है? किसी भी कोण के लिए, तो ये असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है p/h, जहाँ h हमेशा बड़ा होता है, जिसमें p का मान तो h से छोटा हुआ, क्योंकि h जो है p/b में सबसे बड़ा h होता है, ये दोनों से बड़ा होता है h। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर वैल्यू दे दिया गया 4/3। 4 तो बड़ा हो गया, p तो h से बड़ा हो नहीं सकता, इसीलिए ये गलत कथन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का एक्सरसाइज 8.1 पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। दोस्तों इसी तरह हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पूरा त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे, और उससे पहले हम उस एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ाने से पहले हम उससे रिलेटेड फार्मूला को देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रहा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।